सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान देखो देखने दिखाने का विषय नहीं है। जैसे हवा हम देखते तो नहीं है, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। हवा के बिना होने वाली व्याकुलता को हम देख सकते हैं। हवा ना मिलने पर ऑक्सीजन के लिए कोरोना में लोगों को तड़पते हम लोगों ने देखा है। हवा के बिना ही तो तड़प रहे थे बेचारे। ऑक्सीजन भी तो एक हवा ही है। हवा है पर दिखाई नहीं पड़ती, पर जरूरत सबको है। उसी तरह भगवान भी एक हवा की तरह एक एहसास है। क्या है? एहसास। एहसास समझती हो ना? क्या है एहसास? मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आप मां बनने वाली थी, जब आपका बच्चा पैदा होने वाला था, हुआ नहीं होने वाला था, पहली बार जब आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, या नॉर्मल डिलीवरी हुई, और जब आपका बच्चा आपके पेट से बाहर आ रहा था, उस समय आप दर्द से चीखते रहे, चिल्लाते रहे। बहुत पीड़ा थी आपको। आप मन में सोचते रहे अब बच्चा पैदा नहीं करूंगी, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। लेकिन जब बच्चा आया बाहर और उस बच्चे को डॉक्टर ने जब आपकी छाती से चिपकाया, और जब आपकी छाती से, आपका पेट फटा है, आपका शरीर दर्द से कराह रहा है, लेकिन जब आपने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और उसने पहली बार फिर आपकी छाती से लगकर जब आपका दूध पिया उसने, तो आप समझती हो वो एहसास क्या था? वो पहला इस एहसास बच्चे को टच करने का। पहली बार जब स्त्री मां बनती है, मैं तब की फीलिंग करा रहा हूं आपको। जब आप पहली बार मां बनी, दूसरी बार में तो ये भाव थोड़ा कम हो जाता है। पहली बार जब आप मां बनती हैं और पहली बार जब आपका बच्चा आपसे लिपटता है, आपकी छाती में आता है, पहली बार आपका दूध पीता है, तो वो जो एहसास है, वो एहसास जो आपने महसूस किया होगा, क्या उस एहसास को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्या उस एहसास के आनंद को, उस एहसास की खुशी को क्या बयां कर सकते हैं आप? बोलो हाँ। क्या आप उसे बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? बता। कुछ चीजें महसूस की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती। हाँ या ना? कुछ चीजें महसूस की तो जा सकती हैं, जैसे हवा महसूस की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। बच्चे को महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। आप वृंदावन आए, आप 7 दिन बाद जब अपने घर जाएंगे तो आपके पड़ोसी पूछेंगे कैसा रहा वृंदावन का आपका टूर, आपकी यात्रा कैसी रही? तो आपने वृंदावन को जो यहाँ 7 दिन आनंद लिया, कथा का, दर्शन का, परिक्रमा का, यमुना जी का, यहाँ की चीजों का जो आनंद लिया, जो देखा सुना, आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आपका जो आनंद आपको वृंदावन में मिला, क्या उस आनंद को आप शब्दों में बयां कर सकते हैं? बोलो। आपसे जब लोग पूछेंगे वृंदावन गए कैसा लगा, आप बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब देखो क्या बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। 7 अक्षर थे केवल। आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो इतना आनंद आपने 7 अक्षर में कह दिया, तो क्या कह पाए आप? कह पाए? ना तो कह पाए, ना तो कह पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें कह नहीं पाते हम। कुछ चीजों को महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। बस उसी तरह ईश्वर भी एक एहसास है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे कहा नहीं जा सकता, उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे बस महसूस, जैसे मिश्री मुंह में है,
हमारे मुंह में मिश्री है और हम मिश्री चूस रहे हैं, तो हम मिठास का अनुभव कर सकते हैं। अब आप हमसे पूछो महाराज जी मिठास मिश्री कैसी लगी, तो हम यही तो कहेंगे बहुत अच्छी लगी। अब जो मिठास मिली हमें, क्या उस मिठास को क्या बताया जा सकता है? बोलो नहीं, यही तो कहा जाएगा बहुत अच्छी लगी, बताया नहीं जा सकता। अच्छा मिश्री कैसी होती है, क्या ये बताया जा सकता है? बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूं बड़े गंभीर, उत्तर जिम्मेदारी से देना। क्या मिश्री आज तक जिसने कभी मिश्री ना खाई हो, आज तक जिसने कभी गुड़ ना खाया हो, वो आपसे पूछे भाई साहब ये गुड़ कैसा लगता है, तो आप बताओगे मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो पूछेगा भैया ये मीठा क्या होता है, तो आप झंझट से बचने के लिए एक गुड़ का ढेला उठाओ और उसके मुंह में रख दे, भैया ये देख कैसा लगा तुझे। गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है, उस मिठास को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या की जा सकती है? उसी तरह गुड़ खाओगे पता लग जाएगा कैसा लगता है। भगवान कैसे हैं, कहां हैं, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वही बात आ गई, गुड़ मीठ कैसा है एक्सप्लेन नहीं हो सकता, मिश्री कैसी है एक्सप्लेन नहीं हो सकती, बताई नहीं जा सकती। खाओगे पता लग जाएगा। भगवान कहां है, कैसे हैं, बताया नहीं जा सकता। भक्ति करो पता लग जाएगा स्वाद कैसे हैं, भगवान कहां है। भगवान भक्ति करो, उसे ग्रहण करो, केवल बातें ना करो। बातों से काम ना होगा। हमें बहुत भूख लगी है और हम रोटी की बातें करें, सुनो रोटी ऐसी गोल गोल होती है और फूल जाती है ना, तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है एक रोटी। फूल जाने बढ़िया स्वादिष्ट होती है और दाल उसके संग हो, चटनी हो और सब्जी हो तो आनंद हो। अब हम बैठे बैठे रोटी की बातें करें, सब्जी की बातें करें, दाल की बातें करें, चटनी की बातें करें, तो क्या बातें करने से हमारा पेट भर जाएगा? आपको बहुत भूख लगी है और हमने रोटी की बात शुरू कर दी, क्यों मैया? तो क्या रोटी की बातों से भूखे की भूख मिटेगी? ऐसे ही भगवान की केवल बातों से भक्ति की प्यास ना बुझेगी, भक्ति की भूख ना मिटेगी। आपको भगवान को गुड़ की तरह ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे गुड़ खाओगे तो पता लगेगा कि मीठा कैसा होता है, ऐसे भगवान को ग्रहण करो। उस परम तत्व में डूबना पड़ेगा। जब डूब जाओगे तो वो कहां है, कैसा है, सब कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलेंगे। ये प्रश्नों के उत्तर कोई दे नहीं सकता आपको। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, समय के साथ समझ में आती हैं।